हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें अपने पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 जो क्वाड्रिलेटरल का था वो हमने खत्म कर लिया था। जो बेसिकली पैरेललोग्राम के सारे जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज सारी, उन सारी प्रॉपर्टीज, उन सारे थ्योरम्स पे बेस्ड थी। वो एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हमको क्या करना है, नई एक्सरसाइज करना है, उसके कंसेप्ट को समझना है। क्या है कंसेप्ट उसमें, तो मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम यूज होने वाला है। क्या होता है अभी समझाएंगे। इन्हीं का यूज पूरे एक्सरसाइज में होगा। 6 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस आज करेंगे, 3 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये चैप्टर जो एक्सरसाइज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आप देखिएगा एक क्वेश्चन आपको इससे जरूर मिलेगा। 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का भी मिल सकता है, 4 मार्क्स का भी मिल सकता है। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले मिड पॉइंट थ्योरम की प्रूफ, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम की प्रूफ आती थी, लेकिन इस बार सिलेबस से आपके कट चुका है। जो प्रूविंग है इसकी, मिड पॉइंट थ्योरम कैसे प्रूफ करते हैं वो कट चुका है, तो वो करने की जरूरत आपको नहीं है। यहां पे मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट बताऊंगा, उसके बाद कैसे समझाऊंगा कि कैसे मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करेंगे और इसके रिजल्ट को कैसे यूज करेंगे। कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम में भी सेम चीजें मैं आपको समझाऊंगा। बाकी आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप इस चैप्टर की सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से करके जाइए, आप फुल स्कोर करेंगे। एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी, जितने भी ज्योमेट्री के चैप्टर है उसमें सिर्फ एनसीईआरटी आप एक तरह से ना मंत्र बांध लीजिए, ठीक है ना, कि वो आप एनसीईआरटी बार बार करते रहेंगे तो फिर आराम से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ एनसीईआरटी से ही आएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर पसंद आती है वीडियो तो लाइक भी कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसे लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है मिड पॉइंट थ्योरम, तो स्टेटमेंट देखिए। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब क्या कह रहा है, दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को, दो साइड ए बी, ये हो गया डी और ये हो गया ई, दो साइड्स के, ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये डी ई को जब ज्वाइन करते हैं ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू थर्ड साइड, इसका मतलब डी जो है वो बीसी के पैरेलल है। जो डी है वो बीसी के क्या होगा, पैरेलल है। यहाँ पे क्या गिवन है आपको, तो यहाँ पे हम बात करें तो आपसे गिवन क्या होगा, तो गिवन होगा डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी और ई इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये आपको गिवन होगा। क्या गिवन होगा कि जो D है वो AB का मिड पॉइंट है, E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। अगर ये गिवन है तो आप रिजल्ट में क्या लिखेंगे कि DE पैरेलल टू AC एंड DE इक्वल टू हाफ AC। बेटा ये भी एक रिजल्ट आता है इसमें, तो आप स्टेटमेंट में ये नहीं बोल रखा है लेकिन ये भी रिजल्ट आता है, इसका भी यूज हम करेंगे। तो ये रिजल्ट है आपका मिड पॉइंट थ्योरम का। किसका रिजल्ट है, मिड पॉइंट थ्योरम का ये आपका रिजल्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिजल्ट। सिर्फ रिजल्ट को ही आपको याद रखना है कि अगर मिड पॉइंट्स गिवन है तो हम वो लिखेंगे कि ये मिड पॉइंट्स गिवन है, उसके बाद हम सीधे रिजल्ट लिखेंगे और यहां पे रीजन लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। रीजन क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। रीजन जरूर लिखेंगे कि ये क्यों लिखा है हमने, ठीक। अब हम बात करें कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम की, तो फिगर बना लेते हैं। तो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, तो आप देखिए क्या लिखा हुआ, द लाइन, यहां पे लाइन होगा, द लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल है, इसके वन साइड, इसका एक वन साइड ले लिया डी, इसके ये डी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। मतलब अगर हम बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो यहाँ पे ई पे कट कर रहा है, मतलब डी पैरेलल टू बीसी आपको गिवन है, तो इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। मतलब ये ई जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। क्या होगा, ई मिड पॉइंट होगा। तो इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे, जब भी कन्वर्स लगाना होगा तो क्या लिखेंगे, डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये आपको गिवन है, यहां पे लिख दीजिएगा गिवन, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी गिवन। उसके बाद क्या लिखना है, डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी, ये भी आपको गिवन होगा। अब अगर इसके बाद ऐसा है तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ई इज मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ई इज मिड पॉइंट ऑफ AC। इसका रीजन जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे हम, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लिखेंगे हम, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। ये इसका रीजन हो जाएगा।
यही आपका स्टेटमेंट होगा और यही आपके रिजल्ट है मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम को। इन्हीं को यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छे से इसको एक बार लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज को। होप लिख लिया होगा। इरेज करते हैं। क्वेश्चन आपका आ गया होगा। जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपने लिख लिया। आपका जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे पहले आ चुका होगा। मैं सिर्फ उसके फिगर बनाता हूं मैं और सारी चीजें लिखता हूं क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो हम बात करें। ये आपके पास फिगर है, क्या गिवन है, मैं गिवन लिखता हूं यहां पे। तो गिवन है आपके पास, क्या गिवन है, तो एबीसीडी तो क्वाड्रिलेटरल गिवन है। सबसे पहले तो क्या गिवन है, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी क्या आपके पास गिवन है, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। उसके बाद क्या गिवन है, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। क्या है ये, मिड पॉइंट्स है। क्या है, मिड पॉइंट्स है। ए बी बी सी सी डी डी ए के मिड पॉइंट्स है। अब इसके बाद क्या लिखे, गिवन में हो गया। अब टू प्रूफ। टू प्रूफ में आपको क्या गिवन प्रूफ करना है, तो सबसे पहले प्रूफ करना है एस आर पैरेलल टू ए सी और एस आर इक्वल टू हाफ ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ए सी। ये आपको प्रूफ करना है फर्स्ट। सेकंड प्रूफ करना है एस आर इक्वल टू पी आर। एस आर इक्वल टू पी आर। उसके बाद क्या प्रूफ करना है, थर्ड, पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। क्या प्रूफ करना है, पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। ये आपको तीन चीजें प्रूफ करनी है। ठीक है ना। अब इसके बाद आपको यहां पे करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा बेटा, कंस्ट्रक्शन। क्योंकि जो लाइन एसी है, जो लाइन एसी है वो हमने अपने मन से ड्रॉ की है। तो यहां क्या लिख देंगे, सिंपल सा लिख दीजिए ज्वाइन एसी। कंस्ट्रक्शन में क्या लिख दीजिए, ज्वाइन एसी। एसी को हमने ज्वाइन कर दिया, ये आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब हम आते हैं, ये आपका हो गया गिवन, टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन। अब हम आते हैं प्रूफ में। तो क्योंकि मिड पॉइंट अगर आपको गिवन है तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं वो मिड पॉइंट थ्योरम लग रहा होगा। क्योंकि मिड पॉइंट गिवन है तो मिड पॉइंट थ्योरम लग रहा होगा। कैसे लगेगा, तो किसमें लगाएं, तो सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, एसआर को हाफ एसी के पैरेलल प्रूफ करना है। तो आप सबसे पहले इन ट्रायंगल एडीसी में लगाइए। किसमें लगाइए, इन ट्रायंगल एडीसी। इन ट्रायंगल एडीसी आप देखिए एस मिड पॉइंट है एडी का। क्या लिखा है, एस इज मिड पॉइंट, S is midpoint of AD और जो R है R is midpoint of DC। R क्या है, DC का midpoint है। ये दोनों चीजें हमको गिवन है, ये दोनों चीजें हमको क्या है, गिवन है। देयरफॉर हमने क्या पढ़ा था ट्रायंगल में अभी, मिड पॉइंट थ्योरम, कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट्स गिवन होंगे तो उनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, तो मतलब जो एस आर होगा वो एसी के पैरेलल होगा और जो एस आर होगा वो हाफ एसी के इक्वल होगा। जो एस आर होगा वो एसी के पैरेलल होगा, एस आर जो होगा वो हाफ एसी के इक्वल होगा। रीजन लिख देंगे हम मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लिख देंगे हम, रीजन मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लिखेंगे, रीजन मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक। अब ये पहला वाला तो आपका प्रूफ हो गया। ठीक। सेकंड की बात करें
तो सेकंड क्या कह रहा है, एस आर इज इक्वल टू पी आर। अब एस आर को पी आर के इक्वल अगर प्रूफ करना है, हमने एस आर को हाफ ए सी के इक्वल प्रूफ कर दिया, अगर हम पी आर को भी हाफ ए सी के इक्वल प्रूफ कर दें तो वहां से हम एस आर इक्वल टू पी आर लिख सकते हैं। तो सेकंड के लिए आपको ट्राइंगल ए बी सी में लगाना पड़ेगा, क्या, इन ट्राइंगल ए बी सी फिर से आपको क्या लगाना पड़ेगा, मिड पॉइंट थ्योरम। कैसे, तो P इज क्या दे रखा है, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी गिवन है, एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये आपको क्या है, रीजन गिवन, इनका रीजन क्या है, गिवन। देयरफॉर यहां से आप क्या लिखेंगे, पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी। ठीक है ना, इसको 2 मार्क कर लीजिए, इसको 1 मार्क कर लीजिए, इसका भी रीजन लिख दीजिए, मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लिख दीजिए, मिड पॉइंट थ्योरम। अब जब आप क्या करेंगे, 1 और 2 को इक्वेट करेंगे, क्या करेंगे, 1 है 2 है, इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2। तो यहां से आप लिख सकते हैं पी क्यू, क्या लिख सकते हैं, पी क्यू इक्वल टू एस आर। क्या लिख सकते हैं, पी क्यू इक्वल टू एस आर। पी क्यू नहीं है, पी क्यू 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 यहां पे पी क्यू आ जाए, ठीक है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू एस आर, और उसके बाद ये तो सेकंड वाला प्रूफ हो जाएगा आपको। उसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, खैर वो थर्ड में प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू इक्वल टू एस आर, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, पी क्यू इक्वल टू एस आर, सेकंड वाला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्योंकि बेटा एस आर जो है वो हाफ ए सी के भी इक्वल है, और पी क्यू भी जो है हाफ ए सी के इक्वल है। तो जो दोनों अगर हाफ ए सी के इक्वल है तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। थर्ड आपको प्रूफ करना है पैरेललोग्राम। तो हमने क्या किया, पी क्यू इक्वल टू एस आर प्रूफ किया, प्रूव्ड। अब क्या करेंगे, पी क्यू जो होगा पैरेलल टू एस आर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो इसका रीजन देखिए, तो क्या है, एस आर पैरेलल टू ए सी है, एंड एस आर पी क्यू पैरेलल टू ए सी है, ठीक है ना। अब क्योंकि एस आर भी ए सी के पैरेलल है और पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, इसलिए पी क्यू और एस आर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो यहां से देयरफॉर लिखेंगे पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। क्या लिखेंगे, पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। रीजन हमने आपको बताया है क्या होता है। रीजन बेटा नीचे जगह नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं, मैं इसका रीजन यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना। इफ क्या लिख बोला था, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ quadrilateral are equal and parallel, then it is a parallelogram. ये आपका रीजन हो जाएगा कि अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है तो वो फिगर क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। होप समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन के लिए भी, सेकंड क्वेश्चन में भी यही यूज होने वाला है, थर्ड क्वेश्चन में भी इतना ही यूज होने वाला है, इतना तो यूज होने वाला ही है। तो अभी पहले फर्स्ट क्वेश्चन के लिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन को आप लिखिए, फिर मैं समझाता हूं सेकंड क्वेश्चन में एक्स्ट्रा आपको क्या प्रूफ करना है। इतना तो आपको करना ही करना है, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। होप कर लिया होगा, इसको कर लिया होगा। तो मैं अब देखिए, अब इसको कर लीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन की बात हम करें तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अब एबीसीडी क्या है, आपका रोम्बस है। एबीसीडी क्या है, आपका रोम्बस है। तो कोई बात नहीं, रोम्बस का फिगर बना लेते हैं।
अब आप देखिए क्या कह रहा है, हम अब ABCD जो गिवन है, गिवन आपको हटाना पड़ेगा, गिवन ये नहीं है आपके पास। अब ABCD जो ABCD क्वाड्रिलेटरल की जगह क्या गिवन है आपके पास, ABCD रोम्बस गिवन है। क्या गिवन है, ABCD इज अ रोम्बस। क्या गिवन है, ABCD इज अ रोम्बस गिवन है। फिर क्या गिवन है, PQRS मिड पॉइंट ऑफ AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। अब आपको ये चीज ना प्रूफ करके, जो टू प्रूफ है, प्रूफ में ये नहीं करना है आपको, टू प्रूफ में ये हटा देते हैं। टू प्रूफ में आपको क्या करना है, टू प्रूफ में प्रूफ करना है PQRS इज रेक्टेंगल। PQRS इज अ रेक्टेंगल। PQRS क्या है, इसका रेक्टेंगल है, ठीक है। अब रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए ये आपका कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन तो मैं यहां लिख देता हूं, कंस्ट्रक्शन हमारा कंस्ट्रक्शन क्या है, तो कंस्ट्रक्शन सिंपल सा लिख लेते हैं, जॉइन AC एंड हमको जरूरत पड़ेगी बेटा अभी BD की, जॉइन AC एंड इस BD की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक। अब उसके बाद ये आपको जो आपने ये किया है, आप इसको फर्स्ट सेकंड छोड़ दीजिए, आपको ये सारी चीजें करनी ही करनी है, ठीक है ना। ये आपको कोई ऑप्शन नहीं है, सारा सब कुछ करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ADC लगाइए, फिर इन ट्रायंगल ABC लगाइए। आप लोग फिर से क्या करिए, प्रूफ कीजिए क्या चीज की PQRS एक पैरेललोग्राम है। क्योंकि अगर आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के दो तरीके हैं। मैंने आपको क्या समझाया था कि या तो अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसका एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दीजिए तो वो फिगर रेक्टेंगल हो जाएगा, या फिर सारे एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दीजिए तो भी वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो यहां पे हमने सबसे पहले क्या किया, उसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया है। अब हमको जो प्रूफ करना है, जो एक्स्ट्रा हमारे पास है, इसको एज्यूम कर लेते हैं O, इसको एज्यूम कर लेते हैं M। हमको जो अब एक्स्ट्रा करना है वो क्या करना है, हमको एक्स्ट्रा ये प्रूफ करना है कि कोई एक एंगल 90 डिग्री है। क्या कोई एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है, जिससे ये हमारा रेक्टेंगल प्रूफ हो जाए। तो सबसे पहले आप ये सारी चीजें लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको कैसे करना है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इधर इरेज करूंगा बेटा, क्योंकि मैं थोड़ी सी चीजें इधर लिखूंगा, तो इसलिए मैं ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा इरेज करूंगा बस, ये जो हमने गिवन और टू प्रूफ लिखा है, ठीक। अब यहां पे देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा दिमाग, आपको पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो हमको ये एंगल तो 90 पता है। अब अगर ये 90 पता है तो दिस लाइन जो AC है ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा को इंटीरियर से। बट हमको ये लाइन इसके पैरेलल नहीं पता है, तो हमको सबसे पहले इन ट्रायंगल ABD में हमको फिर से मिड पॉइंट थ्योरम लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ADB में मिड पॉइंट थ्योरम लगाना पड़ेगा। S इज मिड पॉइंट ऑफ AD, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, SP पैरेलल टू BD, SP पैरेलल टू BD। क्या हो जाएगा, SP पैरेलल टू BD, रीजन मिड पॉइंट थ्योरम। बस इतने की जरूरत है हमको। यहाँ पे क्या जरूरत है, बस इतने की जरूरत है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। अब उसके बाद का पैरेलल प्रूफ करने के बाद आप देखिए क्या लिखेंगे। आपको क्या पता है बेटा, वहां की प्रूफिंग हम यहां कर रहे हैं सारा, वहां के बाद यहां कर रहे हैं। आपको पता है कि एंगल AOD कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। रोम्बस, डायगोनल ऑफ रोम्बस क्या लिखेंगे, डायगोनल ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रोम्बस टू परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपका है डायगोनल ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हमको पता है कि एंगल AOD प्लस एंगल SMO ये दोनों मिलकर 180 बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल। क्या बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 180 बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल। तो यहां से जो आपका एंगल SMO है, क्या है एंगल SMO, वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एंगल SMO कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90 है, हमको पता है दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल SMO प्लस एंगल
पी एस आर, एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेम रीजन है, को इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से एंगल पी एस आर कितना हो जाएगा, एंगल पी एस आर आपका हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा एंगल आपका पी एस आर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसके बाद अगर पी एस आर 90 हो गया, ये एंगल आपका 90 हो गया, तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर यहाँ पे रीजन में लिख देता हूं, बेटा स्पेस का दिक्कत हो जाती है क्योंकि बड़े क्वेश्चन होते हैं, मैं यहां लिख देता हूं। देयरफॉर क्या लिख देंगे, पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। क्या लिख देंगे आप, पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। रीजन क्या लिख देंगे, इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम if one angle is 90 degree then it is rectangle, it is a rectangle। वो क्या होगा, फिगर रेक्टेंगल होगा, ठीक है ना। ये रीजन आप लिख देंगे, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। रीजन क्या लिख देंगे, इन अ पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज अ रेक्टेंगल। ये आपको सेकंड क्वेश्चन में प्रूव करना था, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको अच्छे से, 2 मिनट का टाइम है, नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं थर्ड क्वेश्चन समझाऊंगा बेटा। थर्ड क्वेश्चन में भी यही सारी चीजें आपको फिर से करनी है। होप कर लिया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो सेम फिगर है, क्या कह रहा है, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एस एज मिड पॉइंट। अब यहां पे रेक्टेंगल दे रखा है, इसको इरेज कर देते हैं फिगर। क्या कह रहा है, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि हमारा जो पी क्यू आर एस है वो रोम्बस प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, तो पी क्यू आर एस, अब यहां पे रोम्बस की जगह क्या गिवन है, रेक्टेंगल। क्या गिवन है, रेक्टेंगल। कंस्ट्रक्शन में सिर्फ जॉइन एसी करना है और यहां पे पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। क्या प्रूफ करना है आपको, टू प्रूफ के पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, ये आपको प्रूफ करना है। तो बेटा अगर रोम्बस प्रूफ करना है तो आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपको नहीं प्रूफ करना है। आपने पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। सबसे पहले तो आपको क्या प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम जो आपने यहां पे प्रूफ किया, ठीक है ना। ये सारी चीजें किसी काम की नहीं है फिर आपके, ठीक, ये सारी चीजें किसी काम की नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए मैं यहां लिख देता हूं, इसका रीजन क्या लिख देता हूं, गिवन, और इसका मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। ये सारी रीजन मैंने आपको लिख दिया, यहां पे भी है क्या, गिवन। अब आपको क्या करना है यहां पे, तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो आप पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सेम जैसे वहां पे किया है पिछले 2 क्वेश्चंस में, वैसे ही सारा चीजें करके आप पी क्यू आर एस को आप पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए। अब रोम्बस की डेफिनेशन क्या होती है, इन अ पैरेललोग्राम इफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, इन अ पैरेललोग्राम इफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ रोम्बस, देन वो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। तो हमको बेसिकली को अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये जो पी एस और एस आर इक्वल है, पी एस और एस आर इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। अब एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए आपको लगानी पड़ेगी कॉन्ग्रुएंसी। क्या लगानी पड़ेगी, कॉन्ग्रुएंसी। तो लगाते हैं कॉन्ग्रुएंसी, कहां पे लगाते हैं, इन ट्राइंगल, किस में लगा लें, इन ट्राइंगल एपीएस, किस में लगाना पड़ेगा, इन ट्राइंगल एपीएस एंड ट्राइंगल एपीएस, एपीएस तो डीआरएस, एंड ट्राइंगल
एंड ट्राइंगल DRS। एंड ट्राइंगल DRS, तो आप देखिए जरा, आपको पता है कि AB, जो AB है वो CD के इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। और उसके बाद क्या है आपका हाफ AB किसके इक्वल होगा, हाफ CD के इक्वल होगा। हाफ AB किसके इक्वल होगा, हाफ CD के इक्वल होगा। अब अगर हाफ AB के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, AP इज इक्वल टू हाफ CD के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, DR। क्या लिखा जा सकता है, AP इज इक्वल टू DR। ये हो गया। दूसरी चीज आप देखिए S मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब यहां से क्या लिख सकते हैं, DS इज इक्वल टू AS। DS इज इक्वल टू AS, रीजन S इज मिड पॉइंट, S इज मिड पॉइंट। S इज क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। S इज क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। एक मिनट रुको, मैं बताता हूं, 1 मिनट रुको। ओके सर। ठीक है ना। S क्या हो जाएगा यहाँ पे, S इज मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक, S इज मिड पॉइंट ऑफ किसका है, ये भी लिख देते हैं, S इज मिड पॉइंट ऑफ AD। S इज मिड पॉइंट ऑफ AD। उसके बाद यहां पे लिख देता हूं बेटा कि जो एंगल आपका D है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल A कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि ये रेक्टेंगल के एंगल्स हैं। किसके एंगल्स हैं, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल्स, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। एंगल्स ऑफ क्या है, रेक्टेंगल है, तो यहां से हम लिख सकते हैं ट्राइंगल APS कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DRS। APS कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल DRS के। देयरफॉर यहां से हम क्या लिख सकते हैं, PS इज इक्वल टू RS। देयरफॉर PS इज इक्वल टू RS। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, PQRS इज अ रोम्बस। PQRS इज अ रोम्बस। PQRS इज अ रोम्बस। रीजन मैंने क्या बताया, रीजन क्या होगा, इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम if adjacent sides are equal then it is a parallelogram। it is a parallelogram। ठीक है ना। तो फिगर कैसा हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्या करना है इसमें, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहले तो पैरेललोग्राम प्रूफ ही करना है। क्या करना है आपको, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। उसके बाद आपको कॉन्ग्रुएंसी लगानी है इन ट्रायंगल APS और ट्रायंगल DRS में। कॉन्ग्रुएंसी लगा के आपको एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूफ कर देना है। आपने अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूफ कर दिया, फिर वहां से हम लिख सकते हैं कि वो PQRS क्या है, आपका ये रोम्बस है। ठीक है ना। होप समझ में आया होगा। तीनों क्वेश्चन बेटा करीब करीब एक जैसे थे, बस थोड़ा सा सेकंड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलग से करना था, थर्ड में थोड़ा सा अलग से एक्स्ट्रा करना था, बाकी सब कुछ सेम था, एग्जैक्टली सेम था। इसीलिए मुझे ये चीजें बार बार लिखनी नहीं पड़ी। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से एंजॉय किया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। बाकी जो 3 क्वेश्चन आपके बचते हैं वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो आपका सर्कल से, शायद सर्कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।